हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर हम आपको आ चुके हैं। 70 आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। लगभग हम मान सकते हैं हर एक चैप्टर से 5 को अगर लेके भी हम चलते हैं तो इस तरीके से 70 एमसीक्यूज बनेंगे। जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने वाले वो एमसीक्यूज में नहीं लिखे हैं, वो हमें पहले से ही आता है। अगर सॉल्व करने वाले भी एमसीक्यूज में ज़्यादा डाल दिए जाएंगे क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये वो क्वेश्चन मैंने पिक किए जो आपके लगातार कंटिन्यू और प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज में, ओके, और वन वर्ड में जो पूछे गए हैं। तो देखिए किस तरीके से रहेगा ये आज का सेशन। ओके, इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सारे ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं वन बाई वन। जल्दी जल्दी से मैं इसको रीड करूँगा। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो बिलीव करिए आपको ये चीज़ें बेहतर आपको समझ आएंगी। तो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बोला गया फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है। सीधे करेक्ट ऑप्शन की हम यहाँ बात करेंगे तो आंसर इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू किसके होता है, उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला गया है एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज आपका क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस वन 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो इनमें से जो n का वैल्यू है, क्या इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, या फिर आपका ऑड होना चाहिए, या फिर इवन होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो बी है। क्यों? अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर रखते हुए चले जाएंगे, वन रखेंगे, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, तो 8 जीरो से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस वन यानी कि 8 होगा। यानी कि ऑड नंबर हम रखते हुए चले जाएंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है द प्राइम फैक्टर ऑफ 96 के आपको प्राइम फैक्टोरिजन करने हैं। पहले आपको फैक्टर करने हैं, फिर उनको प्राइम में ब्रेक करना है, यानी कि 2 का पावर 5 और 3 बनेंगे। हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर ही शो करने हैं, यानी कि जो फैक्टर बने वो प्राइम नंबर में ही आपके निकल के आए। ठीक है ना, तो वो 2 का पावर 5 और 3 बनेगा। जिस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके भी ये दिखाया हुआ है। जब इसको ओपन करेंगे तो 96 आपका बन जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एचसीएफ ऑफ 65 और 107 का जो एचसीएफ है उसको 65 या माइनस 117 के उसमें एक्सप्रेसिबल में लिखा जा सकता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ है यानी कि 13 आएगा, 13 का वैल्यू 65 m माइनस 117 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको जो m का वैल्यू वो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, साथ साथ आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता हुआ चलेगा सारे चैप्टरों का। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बोला गया फोर सम इंटीजर m, मतलब कोई इंटीजर है m, तो उसके लिए एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके पूछा गया, इवन। इवन रिजल्ट किस में मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इवन रिजल्ट हमें देगा 2m, क्योंकि हम यहाँ m के प्लेस पे 1 2 3 कुछ भी रखें, जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर आपका इवन में ही चेंज होता हुआ चलेगा। जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इस तरीके से 2 का पावर m यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो हमें इवन रिजल्ट यहाँ पे देगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। बोला गया सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ओके, या फिर डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज किसकी इक्वल होता है। चाहे इरेशनल नंबर का आप चाहे सम निकालिए चाहे डिफरेंस निकालिए, वो आपका इरेशनल के ही इक्वल होता है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पॉज कर करके एक बार इनको भी रीड कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लार्जेस्ट नंबर दैट इज डिवाइड 70 एंड 125 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 और 8, मतलब वो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जो 70 और 125 को कट करेगा, लेकिन रिमाइंडर हमें 5 छोड़ेगा और 8 छोड़ेगा। इस तरीके से हम नंबर निकालेंगे। 75 में से 5 माइनस करेंगे 65, 125 में से 8 को माइनस करेंगे 117। तो इन दोनों का एचसीएफ यानी कि लार्जेस्ट पूछा गया तो एचसीएफ निकलेगा यानी कि 13। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया फोर सम इंटीजर एन दैट द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, एन ए कोई भी इंटीजर है तो ऑड रिजल्ट इसमें से किस ऑप्शन में आएगा। तो सीधे करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 2 का पावर एन प्लस 1 आपको क्या देगा, ऑड नंबर देगा, क्योंकि 2 का पावर एन आपका ऑलवेज इवन होता है। ठीक है ना,
2 का पावर n आपका ऑलवेज इवन होता है, तो उसमें इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो आपको रिजल्ट ऑड ही देगा। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। तो सिंपली जो डायरेक्टली हमें यहाँ पे ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, जब हम इसका ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करने के बाद हमें 2 देगा, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है नहीं, बाकी सबके साथ रूट आपका रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द 0 -2 एंड 5 इज, मतलब ये पूछा गया है किसी भी पॉलिनोमियल के अगर 0 -2 और 5 है, इसके कितने पॉलिनोमियल्स आपके बन सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है मोर देन 3 बनेंगे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका एमसीक्यूज है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। जब भी 2 0 दे रखे होंगे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके मोर देन 3 बनेंगे। बात करते हैं 11 की। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 3x प्लस के, इसका एक 0 दे रखा है 2, तो के का वैल्यू बताना है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ आप 2 रख दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको के का वैल्यू -10, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉज करके आप क्वेश्चंस को एक बार रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो भी 0 निकल के आएंगे, यानी कि -2 और -5, ये आपको बताना है इसके 0 क्या होंगे। इसका जो 0 है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 दे रखा है आपके इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद जो 0 निकलेंगे उनका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होंगे, दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एडिटिव होंगे एक दूसरे के। तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू 5 और 3 मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, सही ना। इस तरीके से इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोनों ही इसके जो 0 वो पॉजिटिव निकल के आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा। आपको बोला गया ये जो ग्राफ दे रखा है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 4 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आपको याद रखना है जितने पॉइंटों पे एक्स एक्सिस को कट करेगा इतने ही इसके 0 होंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 15 की। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसके 0 -3 और 4 दे रखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। इनका सम आएगा आपका 1, इनका प्रोडक्ट आएगा -12। यहाँ रख देना है। सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, बट ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। आप जब नज़र डालोगे इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि हाफ में इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स अपॉन 2, और 12 का हाफ आपका 6 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन को भी ध्यान से रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपकी ये रहे। तो बोला गया 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन डाला हुआ है, आप सारी रीड करके जाइएगा। तो बोला गया बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने सबके रेशियो निकाले, A1/A2, V1/B2, C1/C2, सारे ही आपके रेशियो हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है सारे ही आपके रेशियो सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके बनेंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन प्रॉपर्टी बेस्ड पक्का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। बोला गया है इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट एंड देन लाइन आर क्या होंगी, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपकी जो पेयर ऑफ लाइन जो होंगी, आंसर इसका मैंने लिख रखा है डी, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, 1 वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे बनते थे अब तक, ठीक है। नाउ 18 है, पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, के का वैल्यू आपको बताना है। यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सॉल्व करने के बाद आपको के मिलेगा, के इज नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी लर्न करके जाना, पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको बताने हैं, ये लाइंस आपको दे रखी हैं। जब कभी भी आपकी डाटा बड़ा आ जाए, 2 लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेना। तो यहाँ से इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मिलेगा, फिर एक बार दोनों को माइनस कर लेना, माइनस करने पर x माइनस वाई मिलेगा। अब आपके पास 2 न्यू इक्वेशन आ जाएंगी, 3 और 4। इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं।
वीडियो को पॉज करिए और आप अपने सॉल्यूशन को देख लीजिए। इसका जो ऑप्शन है x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, आपको ए का वैल्यू बताना है। पॉइंट 3 कॉमा ए इस लाइन पे लाई करता है। लाई करने का मतलब है ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स के प्लेस पे 3 रख देना है आपको, वाई के प्लेस पे ए रख देना है। एक्स के प्लेस पे 3 और ए रखने के बाद आपको ए का वैल्यू 1/3 मिल जाएगा। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपको, हैज़ नो रियल रूट। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो रियल रूट के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। उस कंडीशन में 0 आपका बड़ा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 22 इक्वेशन विच हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट इज 3। इसमें से कौन सा वो इक्वेशन है जिसका सम ऑफ 0 आपका 3 आएगा? तो सम ऑफ 0 होता माइनस v अपॉन ए। तो v अपॉन ए तो सिर्फ इसी कंडीशन में मिलेगा, यानी कि ए यहाँ पे ओनली सिंगल है। तो इसी ऑप्शन से जाके हमने आंसर बी अपना सही कर दिया। ठीक है। 23 देखते चलिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। 23 एंड 24 आपका ये रहा। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को समझिए। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, पूछा गया इसके नेचर क्या होंगे। नेचर निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी का वैल्यू आपका आ गया -3। ओके, डिस्क्रिमिनेंट -3 आ गया, यानी कि 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो रियल रूट होंगे, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 24 की। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए रूट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं वो कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पी का वैल्यू बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो इक्वल रूट है। इक्वल रूट के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन को कंपेरिजन करना है, ए बी सी का वैल्यू यहाँ रख देना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको पी स्क्वायर 48, यानी कि पी का वैल्यू प्लस माइनस √4 √3 आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 की। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, फाइंड द नंबर। ऐसे दो नंबर है जिनका जो समय वो 8 है, प्रोडक्ट उन दोनों का 15 है, तो नंबर आप बता दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं किस तरीके से हम सीधे ऐसे क्वेश्चन को भाई ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। दो नंबरों का सम 8, 5 और 3 8 हो गया। दोनों का प्रोडक्ट 18, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 15, यानी कि 5 3 ज़ा 15 हो गया। इस तरीके से सीधे हमने ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है, उसको देख लीजिएगा आप। 27 की बात करते हैं। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। के की वैल्यू पूछी गई 3 एक इसका जीरो है, तो करना क्या है? एक्स के प्लेस पे आपको 3 रख देना। सॉल्व करने के बाद आपको के का वैल्यू -21, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, अब ये एपी पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 11th टर्म ऑफ एपी पूछा गया। सीरीज का फर्स्ट टर्म -3 हो गया। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस 5.2 हो गया। A11 पूछा है, यानी कि a + 10d। ए और डी का वैल्यू रखने के बाद आपको 22 देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बोला गया है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सिड इज 10th टर्म, यानी कि 17 और 10 टर्म का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो a17 - a10 = 7, a + 16d, a + 9d। ब्रैकेट ओपन करने का साइन चेंज होंगे, तो a से आपका a कैंसिल हो जाएगा। 16 - 9 7 होता, 7 से 7 कैंसिल, d = 1। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 30 की बात करते हैं अब। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो तीनों टर्म है एपी में होंगे। तो एपी के लिए क्या हो कंडीशन होती है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। T2 - T1 = T3 - T2। सॉल्व करने के बाद आपको के का वैल्यू 18 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। वीडियो को आप पॉज करते रहिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और ये 32। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया सीरीज आपको दे रखी है। बोला गया सीरीज का कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 210 होगी, यानी कि ए एन 210 हो गया। फर्स्ट टर्म 21, कॉमन डिफरेंस भी 21 आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ए एन का फॉर्मूला ओपन किया, a + n - 1 × d। वैल्यू पुट करने के बाद आपको 10 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 10th टर्म होगा जो 210 होगा। नेक्स्ट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सीरीज दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, पूछा जा सकता है। इसके प्लेस पे और भी आपके नंबर हो सकते हैं।
तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको -1 देखने को मिलेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका -1 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म, S12 पूछा गया है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। कब यूज़ करेंगे? जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो। लास्ट टर्म 29 है, फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म 12 है, 2/2 से 12 6 टाइम कट हो गया, ये 31 हो गया। इस तरीके से इसका 186 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ट्राइंगल की ओर। ट्राइंगल के हमने आपको सेपरेट वीडियोस हर चैप्टर की प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर आपका किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बेसिकली हमें सॉल्व करने सारे ही क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में थोड़े ट्रिकी बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उसी में अगला क्वेश्चन है 34। एक ट्राइंगल है DEW जिसमें AB पैरेलल EW के है, AD का वैल्यू 4 दे रखा है, A से D 4 है, D से E 12 है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू 12 दे रखी है, D से W 24 है। तो आपको DV का वैल्यू बताना है, D से B का वैल्यू बताना है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स AD अपॉन DE इक्वल्स टू DV अपॉन DW। हमने रेशियो लगा दिया, सबकी वैल्यू रखने के बाद आपको 8 आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी हमारे बेसिक से ही बनते हैं। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आपसे पूछी गई है जिसकी साइड 12 है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 मल्टीप्लाई साइड कितना है 12, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से 6√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको यहाँ फिगर दे रखा है जिसमें बोला गया ए बी जो है वो DC के पैरेलल है। अगर AB DC के पैरेलल है तो इसके जो अपोजिट ट्राइंगल हैं वो दोनों सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दैट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल होगा। दैट मीन्स OD अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OA। तो हमने क्या किया, रेशियो ले लिया, रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिलेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x को 3x से माइनस करेंगे तो x आएगा, 10 को उधर लेके जाएंगे प्लस का 10, -3 इक्वल्स टू 7। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो 7 सही हो जाएगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। जब एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वाई एक्सिस से पूछा जाता तो 3 इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट 38 और 39, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए इन्हीं पॉइंटों को अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 का 4 हो गया, √14 यानी कि 2√10 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 39, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट इनका डिस्टेंस पूछा गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद 4√5 इसको आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्टेंस बिटवीन P और Q का डिस्टेंस आपको 5 दे रखा है। आपको K का वैल्यू बताना है। K आपका अननोन यहाँ पे एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस आपको 5 दे रखे। डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 - x2 y2 - y1 रखने के बाद 1 - 4 आपका 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, K का स्क्वायर K स्क्वायर आ गया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सॉल्व करने के बाद K का वैल्यू +-4, यानी कि जो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे वो ऑप्शन D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिखाई दे रहा होगा। 41 में बोला गया है ए बी आपका एक सर्कल के लिए डायमीटर है, दोनों कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको सेंटर के जो पॉइंट होंगे वो बताना है। अगर ये डायमीटर है, सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, तो लगाइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 2 + 4/2 y1 + y2/2। इस तरीके से 3,4 आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 42 में आपसे बोला गया है O इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है O, ठीक है ना। अब सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और P का वैल्यू पूछा है। अब देखिए P हमारा अननोन पार्ट किस हमारा X वाले में, आगे वाले पॉइंटों में, तो मिड पॉइंट लगा देंगे P/3 इक्वल्स टू x1
प्लस x2/2 सॉल्व करने के बाद p का वैल्यू आपको -12 देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को आप पॉज करके आप सॉल्यूशंस को समझ सकते हो। ओके, नाउ बढ़ते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी बी पर है, तो आपको साइन ए प्लस सी का वैल्यू बताना है। ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। बी पे राइट एंगल है, बी का वैल्यू 90 हो गया। बच्चा हमारा ए प्लस सी, 90 को उधर ले जाएंगे, इस तरीके से ए प्लस सी का वैल्यू 90 आ जाएगा। आपसे पूछा गया साइन ए प्लस सी, तो साइन ए प्लस सी यानी कि साइन 90, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉस एक्स इजिकल टू ए अपॉन बी। ठीक है ना। तो साइन एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है। प्रॉपर्टी में पता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से साइन एक्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। आप चाहे ट्रायंगल को ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो, बट मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी से सॉल्व करना आसान होगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। उम्मीद करता हूँ आपने सारे चैप्टर अच्छी तरीके से किए होंगे। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कम समय में ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर मैं मान लो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर मैं ऑब्जेक्टिव में रख दे, कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता है एमसीक्यूज़ को लेके। एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ जैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साइन 2 थीटा इजिकल टू 1/2। तो साइन 2 थीटा 1/2 के इक्वल है, तो साइन में ये वैल्यू किसका होता है, साइन 30 का। कंपेरिजन कर लेंगे, 2 थीटा इजिकल टू 30, थीटा का वैल्यू 15 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। 46, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपके आइडेंटिटी से 1 होता है, 9 1 9। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, इफ कुशेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजिकल टू एक्स है, तो माइनस में इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना। हमें प्रॉपर्टी पता है कुशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अब लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको प्लस का वैल्यू दे रखा है एक्स, इक्वल्स टू 1 चल रहा है, एक्स का कर देंगे 1 के साथ डिवाइड, यानी कि 1/x। तो कुसेक माइनस कॉट का वैल्यू 1/x के इक्वल आ जाएगा। इसके प्लेस पे आपकी और भी कोई भी और प्रॉपर्टी वाली यहाँ पे वैल्यू हो सकते हैं, सेक और 10 भी हो सकता है। ठीक है ना। नाउ 48 और ये 49, 48 में बोला गया √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू 0। हो सकता है आपका साइन और कॉस ओनली ये भी पूछ लिया जाए, √3 ना हो तो थीटा पूछा गया। मैंने क्या किया, कॉस को उधर लेके चला गया, कॉस को लेके गए उधर प्लस का हो गया, बोथ साइड मैंने क्या किया, साइन से डिवाइड कर दिया। साइन से यहाँ साइन कैंसिल हो गया, कॉस और साइन बचा, कॉस और साइन आपका कॉट के इक्वल होता है। कॉट में √3 30 का होता है। इस तरीके से थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री यहाँ पे आंसर आ गया। 49 में दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू √3/2। आपसे 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू पूछा है। आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या मुझे कोई वैल्यू पता तो नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आती हो। बिल्कुल साइन में ये 60 की वैल्यू होती है, तो कंपेरिजन करने के बाद ए हमारा 60 आ गया। ए की वैल्यू 60 रखने पर आपको -1/3 आपको आंसर देखने को मिलेगा। आप कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 आपका ये रहा, tan a इक्वल्स टू 5/12 है, तो साइन का वैल्यू आपसे पूछा गया है। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। लगाए हमने पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इस तरीके से हाइपोटेनस 13 आ गया। साइन पूछा है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5/13। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन, आपको सब ये जो वो क्वेश्चन है आपको सब कुछ समझ आ रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखना इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया, व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल एच, ठीक है, मीटर हाई इज √3h। एक h मीटर हाइट का पोल है जिसकी शैडो √3h दे रखी है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, यानी कि थीटा आपको यहाँ पे बताना है। हाइट और बेस आपको पता लग गए, लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। h से आपका h कैंसिल हो गया, बचा 1/√3। tan में ये वैल्यू 30 की होती है। कंपेरिजन करने के बाद आपको जो वैल्यू है वो थीटा की जो वैल्यू 30 मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 की ओर। ठीक है, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। इफ़ हाइट एंड लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोल आर सेम, हाइट और शैडो पोल की दोनों सेम है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। tan थीटा लगाएंगे, हाइट और बेस की बात हो रही है। ए बी अपॉन बी सी, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, बी सी भी ए बी के इक्वल है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बचा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट
53। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले नहीं जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वैसे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही मैंने पिक किए हुए हैं। बोला गया है इफ़ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीज, अगर उसकी जो शैडो वो कम होती चली आए तो उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन पे जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूछा गया इस तरीके से इसका जो एंगल है वो इंक्रीज आपका होता हुआ चला जाएगा जब उसकी शैडो कम होती जाएगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं 54 की तरफ। तो 54 बोला गया ए सर्कल हैज़ अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, कितनी उसमें टेंजेंट हो सकती हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल में हो सकती है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फॉर अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है 4 है और सेंटर से उस पॉइंट की जो जिससे टेंजेंट बन रही है उसकी जो डिस्टेंस 5 है। तो आपसे पूछा गया है इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी यहाँ पे कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पूछा गया इस तरीके से, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, ओ बी का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो रेडियस आपकी जो है 3 निकल के आ गई, रेडियस ही आपसे यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट 56 एंड 57। 56 में बोला गया है ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 इंटरसेक्ट पॉइंट पे कर रही है तो इसका मतलब क्या, वो इसका सीकेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 57 टी पी टी क्यू, दो आप डायग्राम दे सकते हो, दो आपकी टेंजेंट है। बोला गया है टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंगल एंगल पी ओ क्यू आपको 110 दे रखा है, पी टी क्यू कितना होगा हमें पता है, रेडियस परपेंडिकुलर पे सॉरी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये 90 ये आपका 110 है। लगाइए क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 360 के इक्वल होती है चारों एंगल की वैल्यू, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंगल पी टी क्यू आ गया 360 माइनस इन सबको ऐड करने के बाद 290, दैट इज इक्वल्स टू 70। ओके, बढ़ते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों टेंजेंट मिलके 60 डिग्री का एंगल बना रही है कंप्लीट, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल टू द रेडियस 3, सर्कल की जो रेडियस है वो 3 है। तो आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि पी से ई का लेंथ आपसे पूछा गया है। रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना, ये हाइट और ये बेस, तो ये आपका हाइपोटेनियस। लगाइए 10 आपको। ओके, आपसे क्या पूछा गया, टेंजेंट, टेंजेंट जो है बेस का वर्क कर रही है और ये हाइट है। तो अब देखो ये कंप्लीट एंगल अगर 60 का है तो ये 30 का, ये 30 का होगा। लगाएंगे हम इस ट्राइंगल में 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन पी ए, इसका बेस हो गया। 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 √3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, मैंने ज़्यादा डाले नहीं है क्योंकि हमें तो वो बेसिकली सॉल्व करने आते ही हैं। जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, अगर एंगल पी हो जाए, रेडियस कैपिटल आर हो जाए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे पी रखिए, आर के प्लेस पे कैपिटल आर रखिए। ये जो वैल्यू किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है, जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 720 वाला एक ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है, वही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल्स टू द एरिया, किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर उसका सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल हैं, तो रेडियस कितना हो सकता है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो रेडियस इसका 2 यूनिट आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद द सरकमफ्रेंस 22, सरकमफ्रेंस 22 दे रखा है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू आपका यहाँ पे होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, पाई से 22 से 22 कैंसिल, तो आर आपका आएगा 7 ऊपर 2 नीचे 7/2। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, 7/2 हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये 77/2 पूरे सर्कल का आपका एरिया निकल के आया हुआ है। बट आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पार्ट आपसे पूछा गया है। इस तरीके से 77/8 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर विद द 8 सेंटीमीटर साइड। एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा? जिस स्क्वायर की साइड आपकी 8 है, जो 8 जो साइड है स्क्वायर की, इस सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क करेगी, तो डायमीटर 8 हो गया, रेडियस आपकी 4 हो गई, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। आंसर सारे पाई में है, इस तरीके से 16 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 63, इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन में रिलेशन भी पूछा जा सकता है, रिलेशन ना देके आपसे वैल्यू भी पूछी जा सकती है। मोड और मीन आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, मीडियन पूछा गया है। रिलेशन आपका होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। देख लीजिएगा, आपसे रिलेशन भी पूछा सकता है, आप याद करके चाहिएगा। ओके, हमसे मीडियन हमने यहाँ निकाल लिया, मोड प्लस 2 मीन हो गया, दोनों की वैल्यू रखने के बाद आपको 23 मिलेगा, और 3 मीडियन में होता ही है। ओके, 3 मीडियन में आपका होता है, तो इस तरीके से 23/3 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 64 की हम बात करते हैं, क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसका जो क्लास इंटरवल है 10 से 15 है, तो इसका क्लास मार्क कितना होगा? क्लास मार्क आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको 12.5 देखने को मिलेगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 65 की ओर। आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है, अर्थमेटिक मीन इसका दे रखा है 10, आपसे x का वैल्यू पूछा गया है, मीन दे रखा है 10, तो मीन का फॉर्मूला होता है सारे नंबरों को ऐड कर दीजिए, कितने टर्म है उससे डिवाइड, ये 5 टर्म आपको दे रखा है, 5 से डिवाइड कर दिया। 9th में भी ऐसा क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 30 मिलेगा, 5x = 20, x = 4, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 66 की। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 24 दे रखा है, यानी कि समेसन fx 24 है, ऑब्जर्वेशन आपके ये दे रखे हैं, यानी कि समेसन f की वैल्यू इन सब के सम के इक्वल होगी, तो सबके ऐड कर लेंगे, 24 के इक्वल रखने के बाद आपको x यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज कर करके आप सॉल्यूशंस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67 और 68, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट एमंग द फॉलोइंग। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दे रखा है 0.07, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पूछा गया है। हमें फॉर्मूला पता होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और ना होना 1 होता है, प्रोबेबिलिटी होना कितना दे रखा है 0.07, 1 में से माइनस कर देंगे, वही आपका सही आंसर होगा, यानी कि 0.93 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है आपसे ये रिलेशन भी पूछ लिया जाए, कौन सा रिलेशन सही होगा प्रोबेबिलिटी को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिनोट PA डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन ये क्या होती है? किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी A है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है, वो कहाँ कहाँ लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 1 और 0 के इक्वल हो सकते हैं, इस तरीके से इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70। तो इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल 616 दे रखा है, सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, सॉल्व करने के बाद आपको रेडियस 14 देखने को मिलेगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर में वैल्यू रखने के बाद आपको 88 सेंटीमीटर आपका सर्कमफ्रेंस आपका निकल आएगा। तो ये वो 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने MCQs में रखे हैं जो आपके बन सकते हैं और आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगर थोड़े बहुत भी अगर क्वेश्चन हटके भी आएंगे तो हमारा जो बेसिक है वो तो ऑलरेडी क्लियर है ना, तो हम वहाँ से भी अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लेंथी नहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, 2 लाइन्स के होते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एंड आई होप आप सभी लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।